रक्षा विशेषज्ञ विजय सागर धीमान जी भी हमारे साथ में यहाँ पे जुड़ रहे हैं। विजय सागर जी, अब स्थिति आपको कैसी बनती हुई नजर आ रही है, खासतौर से अगर हम चीन और भारत के इस बॉर्डर एरिया की बात करें? फिलहाल तो ये वाला बॉर्डर एरिया, लेकिन इसके अलावा भी हम देखते हैं कि अन्य जो इलाके हैं वहां पर भी चीन इसी तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, स्थिति जो बन रही है दिस इज एज एक्सपेक्टेड। इस किस्म की हरकतें हमें एक्सपेक्टेड थी कि ये होंगी जब तक डी एस्केलेशन हो नहीं जाती। और ये जो हम एक स्थिति देख रहे हैं, पहले मैं बॉर्डर की बात करता हूँ, फिर ओवरऑल बताता हूँ। बॉर्डर के ऊपर ये एक दुखद समाचार है कि हमने एक ऑफिसर और 2 जवानों को खो दिया है, बट एट द सेम टाइम ये टैक्टिकल लेवल पे इंडियन आर्मी का करेक्ट रिस्पॉन्स है। अभी हमारे पास ये डिटेल्स नहीं है कि वहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ है। कभी बोल रहे हैं गोली चली है, कभी बोल रहे हैं नहीं चली है, कभी बोल रहे हैं स्कफल है, क्या है, चाइनीज कैजुअलिटी कितनी है। चाइना की तरफ से रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं कि इंडियन आर्मी ने इंट्रूजन किया है, इंडियन आर्मी कहती है चाइनीज ने किया है। तो इस किस्म की क्लैरिटी अभी तक बनी नहीं है, पर इसमें एक चीज जरूर तय है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये बड़े से ओवरऑल प्लान के मुताबिक हो रहा है। इस वक्त चाइना ने अपना एक टारगेट छोड़ा था पूरी दुनिया में, इकोनॉमिक टेररिज्म, छोटे छोटे कंट्रीज को अपने दबाना, साउथ ईस्ट चाइना में जबरदस्ती आइलैंड्स पे कब्जा करना, जैसे फिलीपींस के साथ प्रॉब्लम, वियतनाम के साथ प्रॉब्लम, ताइवान के साथ प्रॉब्लम। ये जो और इंडियन ओशन में आकर के कंट्रीज लाइक श्रीलंका, हम्बनतोता पोर्ट, जैसे मालदीव्स का, पाकिस्तान का, ये सब कुछ कर रहा था। बीच में कोरोना आ गया और ये उसकी ओवरऑल स्ट्रेटजी का एक हिस्सा था। कोरोना की वजह से क्या हुआ है कि इस वक्त पूरी दुनिया इस वक्त एंटी चाइनीज सेंटिमेंट में ओतप्रोत है। चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो हांगकांग का जो नया उन्होंने लॉ पास किया उसका मसला हो, चाहे वो ताइवान में जो नए प्रेसिडेंट जो उनकी बनी हैं उनकी स्टेटमेंट्स देख रहे हो, चाहे मकाऊ का हो। तो इस किस्म की चीजें लेकर के चाइना ने जो रीजनल साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया में जो रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है वीजा वी इंडिया, तो ये उन्होंने सारा इंडिया के जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाहे खुद इंक्वेश्चंस करी हैं या नेपाल से कुछ दिनों में कुछ करवाया है, ये सब उनकी एक बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और यहाँ पे हमें एज इंडिया, एज ए नेशन, हमें मजबूत बन के खड़े होना है, एकजुट होकर के यूनाइटेडली खड़े होना है और उनको बिफिटिंग जवाब देना है। उनको ये बताना है कि अगर आप हमें आंखें दिखा रहे हो तो हम 1962 के इंडिया कतई नहीं है, या 1967 में जो हुआ वो भी नहीं है। हमने आपको बता दिया है, सवाल तो यही है कि आखिर चीन की स्ट्रैटेजी को कैसे समझे। चीन को तो ये स्पष्ट है कि भारत शांत तो नहीं बैठने वाला, लेकिन शांतिपूर्वक अगर पूरे मसले का समाधान करने की बात कही जाती है, जिसमें चीन भी बढ़ चढ़कर बोलता है कि शांतिपूर्वक मामला सुलझा लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद में भी वो उसी तरह की हिमाकत करता है। बात तो यही है कि आखिर चीन चाह क्या रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सबसे ज्यादा। देखिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये जो शांतिपूर्ण स्टेटमेंट्स जो चाइना की तरफ से आ रही हैं, ये रूटीन स्टेटमेंट्स हैं, वो बोलेगा। पर इस वक्त क्या हालत ये हो रखी है, जैसे मैंने आपको बताया, पूरे वर्ल्ड में चाइना का अगेंस्ट सेंटिमेंट बन रखा है। कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को इलेक्शन होने वाली है, इंडिया की एज ए नॉन परमानेंट मेंबर, तो वो भी एक इशू है। फिर उसके बाद जो ग्लोबल लेवल पे जर्मनी चाइना से ट्रेड कम करना चाहता है, इटली ट्रेड कम करना चाहता है, यूरोपियन यूनियन उसके साथ नहीं है। अच्छा, ये सब पूरी दुनिया तो उसके अगेंस्ट हो ही रखी है। अभी क्या हुआ है कि कोविड की वजह से जो चाइना के अंदर के अंदरूनी मामले हैं, वहां पे भी जो उसकी पॉपुलेशन है वो इनके अगेंस्ट हो रखी है गवर्नमेंट के। प्लस जो तिएननमेन स्क्वायर में 4 जून को इन्होंने एनिवर्सरी मनाई थी, वो भी प्रो डेमोक्रेसी लोग वहां पे हैं। और इसके अलावा जो गरीब लोग हैं, जो अभी तक इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से अपने काम पे वापस ही जा रहे हैं, वो भी हैं। अच्छा, इसके अलावा एक